जैसे इसको हम और बढ़िया से समझें तो शिव प्रकाश जी की कविताओं पर मैंने एक लेख लिखा था, गाजीपुर और बनारस की कविताओं में अंतर, कि गाजीपुर में रहते हुए जो उन्होंने कविताएं लिखी और वहाँ से आने के बाद बनारस में जो कविताएं लिखी, उन दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है। तो उसमें एक बात मैंने लिखी थी कि शिव प्रकाश जी की कविताओं में महानगर अनुपस्थित है, दिल्ली बम्बई ये सब अनुपस्थित है। इसका मतलब हुआ कि शिव प्रकाश जी की कविता के जनपद में महानगर नहीं है। इसी तरह आज हमें कबीर की कविता के जनपद के बारे में कुछ कहना है। उसके पहले एक बात मैं कहना जरूरी समझता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग विद्यार्थी हैं। हर आदमी चिंतित होता है कि मेरे बारे में खराब राय न बना ली जाए, तो इसकी चिंता मुझे भी रहती है। विंध्याचल जी ने कुछ बातें कही तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ उसके बारे में कह। मेरा भी एक जनपद है, शिव प्रकाश जी का है, कबीर का है, एक आलोचक के रूप में मेरा भी है। उस जनपद में एक तमगा लटका हुआ है ओबीसी का, जिसकी चर्चा सिर्फ विंध्याचल जी ने थोड़ी देर पहले की। आप लोग जानते हैं कि कुछ बरस पहले पिछड़ी जातियों के विमर्श को लेकर के एक शोर उठा था, फिर वो शोर दब गया, फिर कुछ सुनाई नहीं। उस दौर में जो लोग उसके समर्थक थे, जो शामिल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि निराला काव्य कोश आप क्यों बना रहे हैं, एक ब्राह्मण की कविता का कोश बना रहे हैं। मैनेजर पांडे पर मैंने किताब शुरू की, दूसरी परंपरा का शुक्ल पक्ष, तो एक जेएनयू के ही हमारे सीनियर ने कहा कि रउआ के आड़े पाड़े के अलावा और पूर्ण नहीं मिल रहे, पंडित पर लिखा था नहीं। मैंने वीर भारत तलवार पर एक किताब संपादित की, जयशंकर प्रसाद पर काव्य कोश बनाया, फिर छायावादी काव्य कोश बनाया जिसमें 4 कवि थे। अब ये कौन लोग हैं सब आप जानती हैं। मेरी आलोचना का ये जनपद है। लेकिन एक लड़की हमारी परिचित थी जेएनयू में, वो वेश्याओं की स्थिति पर एक रिसर्च कर रही थी, तो सर्वे भी करना था उसे, तो उसे सब पीछे में बाई जी कह के पुकारते थे। आप जब कोई जोखिम का काम करते हैं तो आपके बारे में गलत राय बनाई जाती है, बन सकती है। मेरी किताब से पहले आप हिंदी आलोचना में एक किताब बता दीजिए जिसमें जाति के सवाल पर इतने विस्तार से किसी ने विचार किया हो। आपको एक किताब नहीं मिलेगी। किताब मिलेगी डॉक्टर धनवीर की, लेकिन उसमें केवल दलित जातियों को ध्यान में रखा गया है, और जातियों को नहीं, जाति समूह के बारे में ध्यान रखा गया है। उसके पहले मान लीजिए कि ब्राह्मण का नाम हिंदी आलोचना में दिखाई पड़ता है, तो केवल 1-2 जातियों का मामला है। मैंने अपनी उस किताब में कबीर की उन तमाम कविताओं को संकलित किया है जिनमें कबीर ने जातियों का जिक्र किया है, किसी न किसी जाति का जिक्र किया है। और ऐरी गहरी किताब से मैंने नहीं लिया है। इन किताबों के नाम अभी बहुत आदर के साथ हम सब लोग ले रहे हैं। श्याम सुंदर दास की ग्रंथावली से लिया है, कबीर ग्रंथावली से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर में जो परिशिष्ट में कविताएं हैं उनसे लिया है। और कविता ज़्यादा मैं देख सकूं इसलिए प्रोफेसर योगेश्वर ने जो 2 खंड में कबीर समग्र नाम की किताब का संपादन किया था, तो उनसे लिया है। लगभग 350 कविताएं कबीर की ऐसी हैं जिनमें उन्होंने किसी न किसी जाति का जिक्र किया है। उन्हीं कविताओं के आधार पर मैंने अपनी बातें कही हैं। उन जातियों में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, लेकिन दलितों का कोई समूह नहीं है। दलित जातियों का कोई समूह नहीं है। चमार अलग से है, खटिक अलग से है, चूहड़ अलग से है, यादव, कोयरी, बहुत सारी जातियां, ब्राह्मण तो है ही, क्षत्रिय है ही, कायस्थ भी है।
जब कबीर इतनी सारी जातियों के बारे में बात कर रहे हैं तो वे जातिवादी नहीं हैं, और मैं अगर उन कविताओं पर बात कर रहा हूं तो मैं जातिवादी हो गया। मुझे 2 कवियों पर काम करना था, मैंने शिव प्रकाश शुक्ल को चुना। फिर उसी तरह के लोगों ने मुझे टोका, फिर बाभन। शिव प्रकाश जी से मेरा परिचय भी नहीं था ठीक से, मैं इनकी कविताओं को पढ़ता था। हम सुखन के तरफदार हैं, गालिब के नहीं। कविता जिसकी अच्छी होगी हम उसकी तरफ खड़े होंगे। अशोक वाजपेयी की कविताएं मुझे अच्छी नहीं लगती हैं तो मैंने लिखा है कि उनकी कविताएं मुझे अच्छी नहीं लगती। अगले वक्तों के हैं ये लोग, उनकी जो किताब आई थी बहुत अच्छी किताब है। उस किताब की मैंने बहुत प्रशंसा की, लेकिन साथ साथ मैंने टिप्पणी लगाई कि अशोक वाजपेयी जी की कविता को उस तरह नहीं याद किया जाता है जितने बड़े वे साहित्यकार हैं। बाकी चीज़ें उनके यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे की हैं, लेकिन उनकी कविताओं पर कोई जल्दी लिखना नहीं चाहता है और उनकी विशेषताओं को कोई सामने लाना नहीं चाहता है। इसलिए याद रखिए, आप लोग में से ज़्यादातर लोग विद्यार्थी हैं, सुखन के तरफदार बनिए, गालिब की तरफदारी से कोई फायदा नहीं है। जहाँ अच्छा है, ये समन्वयक के पद से हट जाएंगे, प्रोफेसर के पद से हट जाएंगे, जिस पद पर जाएंगे हर पद से हटेंगे एक समय के बाद, लेकिन एक कवि के रूप में शिव प्रकाश शुक्ल जिंदा है। कबीर के बारे में जो भी बात करनी है हमें, हम उनकी कविताओं के आधार पर करें। मैंने क्या गलत किया अगर कबीर की कविता में केवल यही मिलता है कि वो जुलाहा थे? कभी प्रभात जी ने कविता भी पढ़ी, जाति जुलाहा पति को ताव से कहते हैं कि मैं जुलाहा। अब वो अकेले ताव वाले आदमी नहीं है, रैदास कहते हैं कि मैं चमार हूं। जब वो कवि साफ साफ कह रहा है और बनारस का कवि है, ज्यादा से ज्यादा मगहर का कवि है, मतलब यही एरिया है 200 किलोमीटर के भीतर का है, और जुलाहा जाति मुसलमानों की सबसे बड़ी जाति है, और वह जाति मुसलमानों की अगड़ी जातियों में नहीं आती है। मुसलमानों में दलित जातियां होती ही नहीं। मैंने केवल चिन्हित किया है कि वो कहाँ रखे जाएंगे। हिंदी आलोचना सवर्णों का जिक्र किसी न किसी रूप में करती है, दलितों का जिक्र किसी न किसी रूप में करती है। ये जो 60-65% पिछड़ी जातियों के लोग हैं, इनके बिना आलोचना का जनपद पूरा होगा प्रभात जी? कभी नहीं होगा। अगर आप सचमुच अपने समाज के बारे में बात करना चाहते हो, मुझे अच्छा लगता है शिव प्रकाश जी के विद्यार्थियों को जब मैं देखता हूँ कि इसमें सुर असुर नाग गंधर्व यक्ष किन्नर सब ऐसा ही जनपद हो। ऐसा जनपद किसी काम का नहीं है जहां खाली देवता ही है। मैं उस जनपद से भी असहमत होता हूं जहां खाली असुर ही असुर होते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने जाति समझ करके संपर्क करने की जरूरत समझी। मैं ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा घबराता हूं, जिन्हें मेरे लिखे पढ़े से कोई मतलब नहीं है। उनकी सारी मोहब्बत केवल इसलिए है कि मैं किस जाति और किस जाति समूह का। मेरे पढ़े लिखे में कुछ ठीक है तो बात कीजिए, नहीं ठीक है तो ये भी कह दीजिए। कबीर के जनपद में 2-3 चीजें नहीं हैं, मैं उनके बारे में पहले कहूं। जैसे प्रकृति नहीं है। हर कवि प्रकृति की तरफ आकर्षित होता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम स्वाद। तुलसी के यहाँ जगह जगह प्रकृति पर मुग्ध होने की कविताएं मिलती हैं। सूर्य के यहाँ मिलती हैं, जायसी के यहाँ मिलती हैं, पूरा 12 मासा प्रकृति ही है। लेकिन आप कबीर की कविता में खोजेंगे तो आपको प्रकृति का चित्रण अलग से दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इसकी वजह हो सकती है, फिलहाल मेरा सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है
कि क्या है उसे चिन्हित किया जाए, क्या नहीं है उसे चिन्हित किया जाए। विश्लेषण उसके बाद की चीज है। दूसरी बात कि धर्म के किसी भी रूप को, धर्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज्ड होगा तो एक साथ नमाज पढ़ेंगे मान लीजिए। हिंदुओं की तरह ऑर्गेनाइज्ड होगा तो एक ही दिन कम से कम 30 त्योहार मनाएंगे। कुछ रिचुअल्स में समानताएं होंगी, बहुत समानता नहीं भी होगी, तब भी वो एक माने जाएंगे। कोई सांगठनिक रूप या कोई एक व्यवस्थित रूप, कबीर के यहां इसकी कहीं से कोई सिफारिश दिखाई नहीं पड़ती है। तीसरी चीज, कबीर ईश्वर के बारे में जितनी बातें करते हैं उस पर जो लोग सेकुलर ढंग से सोचते हैं कि आलोचना हम लिख रहे हैं, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, उन्हें उस पर सोचना चाहिए। कबीर की कविता से ईश्वर की ताकत को निकाल दीजिए तो सब अनभय साचा खत्म हो जाएगा। जिसको हम कहते हैं कि कबीर बेलाग बोलते हैं, बेलौस बोलते हैं, वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से ताकत लाते हैं? आधुनिक काल में ताकत मिलती है संगठन से, राजनीति से, पैसे से, अर्थव्यवस्था से। मध्य काल में न डेमोक्रेसी थी, न कोई पॉलिटिकल पावर था। वहां अगर ताकत मिलती थी तो दार्शनिकता से मिलती थी, और वह दार्शनिकता एक आध्यात्मिक ढंग की दार्शनिकता कबीर के यहाँ दिखाई पड़ती है। अब यह अलग बात है कि वह न वेदांत के हिसाब से है, न सूफिज्म के हिसाब से है। दुनिया में कोई दर्शन ऐसा नहीं मिलता है जहां विचार करने वाला ईश्वर से ऐसे टकराता हो जैसे कबीर टकराते हैं। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हरि को भी मेरे मरने के लिए जरूरी है कि साथ साथ वो भी मरे। तो ये सारी ताकत वो ईश्वर से लेते हैं। उनके जनपद में मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रकृति नहीं है, धर्म का कोई भी सांगठनिक रूप नहीं है, लेकिन ईश्वर पूरी ताकत के साथ उनकी कविताओं में मौजूद है। जो लोग कहते हैं कि बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर ये परंपरा है हमारी, वो परंपरा भी एक तरह की नहीं है। जैसे बुद्ध धर्म के सांगठनिक रूप का कोई ना कोई रूप स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर तो स्वीकार नहीं करते हैं। कबीर ईश्वर तो स्वीकार करते हैं, धर्म के सांगठनिक रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये सब क्यों हो रहा था, ये उनके अपने अपने जमाने की बातें हो सकती हैं। प्रभात जी ने बहुत ठीक कहा कि हम लोग अपने हिसाब से बात करने लगते हैं, हम अपने समय के हिसाब से बात करने लगते हैं। जैसे डॉक्टर धर्मवीर ने कहा कि दलित आवाज है वो कबीर की कविता। दलित आवाज तब मानेंगे जब दलितों की तरफ से कोई बात कहते हुए कबीर नजर आ रहे हों। वो तो कहते हैं कि खटीक के दरवाजे पर जो पशु बंधा है वो कितने दिन घर बनाए, उसको कटना है। ये खटीक की प्रशंसा नहीं है। पशु चाहे मुसलमान के घर कटे, चाहे हिंदू के घर कटे, चाहे किसी खास जाति के घर पर कटे, कबीर को उन सब पर ऐतराज है। एक लाइन कहीं से कोई उठा के दिखा दे कि हाँ उन्होंने दलितों की तरफ से कोई बात कही, लेकिन पूरी आलोचना खड़ी हो गई डॉक्टर धर्मवीर की कि वे दलित स्वर उनका है। मैं केवल इतनी बात को लेकर के उस किताब में आग्रहशील था कि रैदास के यहाँ वह स्वर मिलता है। रैदास जब कहते हैं कि जहां देखो वहां चाम ही चाम, चाम के मंदिर में बोलत राम, राम के जोर पे वे चाम शब्द का अनुसंधान करते हैं।
और कहते हैं कि जहां देखो वहां चमड़ा ही चमड़ा है। जिस शरीर के भीतर से तुम राम राम बोलते हो वह भी चमड़े का बना हुआ है। वो गाय भी चमड़े की है, वो बछड़ा भी चमड़े का है, और वो ढोल जिससे राम राम की आवाज निकालते हो या मंदिर में बजाते हो वह भी चमड़े का बना हुआ है। ये आग्रह है, ये दलित जीवन के एक अनुभव का आग्रह रैदास की कविता में दिखाई पड़ता है। लेकिन आप कबीर की कविता में पवित्रता की अवधारणा के खिलाफ आप देख सकते हैं। पाड़े बूझ पियो तुम पानी, पवित्रता का नाम लेते हो और अपने को श्रेष्ठ बताते हो, ये एक गलत अवधारणा है। लेकिन अपवित्रता के कारण कोई घटना घट रही हो, इस पर कोई बहुत अलग से आग्रह कर रहे हो कबीर, ऐसी सीधी सीधी कविता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन अन्याय चाहे जिस प्रकार का हो, कबीर का उससे विरोध है, उसकी भी सीमाएं हैं। हर तरह के अन्याय का विरोध वो नहीं करते। अब जैसे देखिए, हम लोग तो इसी से घबराते हैं कि ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत गाली दी। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर, डॉक्टर योगेश्वर की किताब कबीर समग्र, दोनों खंड मैंने सब कविताओं को एक एक करके पढ़ने की कोशिश की। मुझे लगा कि सबसे ज्यादा गाली उन्होंने शाक्तों को दी है। जो शक्ति पूजक हैं, माने जो जैसे जो बंगाल के लोग हैं या उत्तर बिहार में जो मैथिल लोग हैं, प्रभात जी तक, तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने अपनी असहमति, साकत बाभन नाम मिले वैष्णव मिले चांडाल पंक्ति है। लेकिन ऐसी ऐसी अनेक कविताएं हैं जहां वो एकदम असहिष्णु